11.5 और 11.7 की तुलना करने के लिए संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन का प्रयोग करें। तो चलिए यहां एक संख्या रेखा बना लेते हैं और हम यहां 11 और 12 के बीच की जगह पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहीं पर ये दोनों संख्याएं आती हैं। दोनों संख्याओं में 11 है और फिर दशांश यानी कि टेंथ्स की कोई संख्या है। तो ठीक यहां पर 11 है और यहां पर 12 है, और अब हम दशांश को प्रदर्शित कर लेते हैं। ये 11 और 5 दशांश है, या हम इसे 11.5 भी कह सकते हैं, और ये ठीक इनके बीच में है। तो इस तरह हमने इस प्रश्न का पहला हिस्सा कर लिया है। क्योंकि हमने 11.5 का पता लगा लिया है और ये 11 और 12 के ठीक बीच में है। ये 11 और 5 दशांश है। अब हम बाकी बिंदुओं को भी संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर चिन्हित कर लेते हैं। तो ये पहला दशांश है, ये दूसरा दशांश है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा दशांश है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां दशांश है, और ये 10वां दशांश ठीक 12 पर है। तो इस संख्या रेखा पर 11.7 कहां होगा? 11.5 यहां पर है। ये 11.6 है और 11.7 यहां पर है। ये 11 और 7 दशांश है। पहला दशांश, दूसरा दशांश, तीसरा दशांश, चौथा दशांश, पांचवा दशांश, छठा दशांश और सातवां दशांश। ये 11.7 है। और जिस तरह से हमने इस संख्या रेखा को खींचा है, हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ रहे हैं, उसी तरह संख्याएं भी बढ़ रही हैं। 11.7 11.5 के दाईं ओर है। यह स्पष्ट रूप से 11.5 से बड़ी संख्या है, यानी कि 11.7 11.5 से बड़ी संख्या है। और वास्तव में यह जानने के लिए हमें संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन की जरूरत नहीं थी। ये दोनों 11 कोई संख्या है, ये 11 और 5 दशांश है, और ये 11 और 7 दशांश है। इसलिए निश्चित रूप से ये बड़ी संख्या है। दोनों संख्याओं में 11 है, लेकिन 5 दशांश की तुलना में इस संख्या में 7 दशांश हैं।